एक आदमी यदि जीवन में सफल होना चाहता है तो आप क्या 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 उम्मीद करेंगे कि उस आदमी के जीवन में क्या क्या हो तो आप मानेंगे कि ये सफल है। मान लीजिए मनोज आपके सामने खड़ा है और ये सफल बनना चाहता है या आप सफल बनना चाहते हैं, तो क्या क्या क्वालिटी होगा, क्या क्या पैरामीटर होगा, क्या क्या चाहिए एक सफल मानव जीवन के लिए, कौन कौन सा चीज़ चाहिए जीवन में? क्या आपको लगता है कि सिर्फ पैसा से आदमी सफल हो जाता है? तो क्या क्या चाहिए जीवन में, बताइए कुछ अनुभव। स्वास्थ्य चाहिए, पैसा, सम्मान, और वो तो पैसा में आ गया। समय, यस, अध्यात्म। अध्यात्म मतलब आनंद है, खुशी है, जिंदगी में खुशी ही तो चाहिए। ऐसा नो, अल्टीमेट क्या गोल है? पैसा आपके पास करोड़ों है और जिंदगी में खुशी नहीं है तो क्या आप उसको सफल मानेंगे? नहीं मानेंगे। एक चीज मैं अपने तरफ से इसमें जोड़ देता हूं, रिलेशन। ऐसा नो, ये पैरामीटर हैं, ये पिलर हैं एक आदमी के जीवन का। एक स्तंभ है जिस स्तंभ पर नापा जाएगा कि ये आदमी सफल है और ये आदमी सफल नहीं है। ये चाहिए ही चाहिए, इसमें से किसी को नहीं काटा जा सकता है। आपके पास करोड़ों रुपया है लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिंदगी का मजा आप नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई आपको कॉपी करने का कोशिश नहीं करेगा, आप रोल मॉडल नहीं होंगे। और सफल आदमी मीन्स क्या है? रोल मॉडल, जिसके जैसा बहुत सारा लोग बनना चाहता है। ऐसा नो, तो स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। पैसा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पहचान उसी से मिलेगा, गाड़ी उसी से मिलेगा, बंगला उसी से मिलेगा, अच्छा कपड़ा उसी से मिलेगा, अच्छा भोजन उसी से मिलेगा। ऐसा नो, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। पैसा है, स्वास्थ्य है, लेकिन कोई इज्जत ही नहीं है। हेलो, तो क्या माना जाएगा कि आप सफल हैं? नहीं है। तो सम्मान भी चाहिए। पैसा है, सब चीज है, लेकिन टीसी छावड़ा जी जैसे सुबह सुबह 6:30 बजे आके मुस्कुराते हुए लगे देखने के बाद कि कोई लेबिलिटी ही नहीं है इस इंसान के पास। और पैसा है और बेचैनी है, रात को नींद नहीं आता है, नींद का टेबलेट खाना पड़ता है। हाँ, अपने बच्चों से बात करने का फुर्सत नहीं है, अपने पत्नी के साथ बात करने का फुर्सत नहीं है, अपने समाज में किसी के साथ बैठने और उठने का समय नहीं है, इतना व्यस्त हैं, बैठे हुए हैं, इधर फोन बज रहा है उधर। ऐसा नो, क्या सफल माना जाएगा ऐसा व्यक्ति? नहीं। तो टाइम भी चाहिए। आप अपने काम को भी समय दीजिए, लेकिन जहां आपका हक बनता है आपके परिवार का, वहां परिवार को भी समय दीजिए। ऐसा नो, कुछ अपने आप को भी समय दीजिए। अध्यात्म, सब चीज है आपके पास मगर आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, तो फिर वो सारा चीज बेकार है, आपका जीवन सफल नहीं माना जाएगा। सब चीज है लेकिन पति और पत्नी में यस अच्छा संबंध नहीं है, तो फिर वो सब गाड़ी घोड़ा बंगला दौलत सब बेकार है। आपको लगेगा कि जिंदगी खपा दिया इसके पीछे और रिलेशने नहीं ठीक ठाक है, तो ये बंगला और ये गाड़ी क्या होगा। ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत उस लेवल पर जाके सुसाइड कर लेते हैं, आपने सुना होगा, बहुत न्यूज आता है। ये चीज चाहिए जीवन में। अभी जो ये सीक्वेंस है ये गड़बड़ हो गया है। कैसे गड़बड़ हुआ है इसको देखिए। अभी के समय में जो हमारे भीतर का मान्यता है और हमारे समाज के भीतर जो मान्यता है, उसमें सबसे नंबर 1 पर क्या है? इसमें से पैसा। नंबर 1 में हमने रखा है पैसा को। नंबर 2, आप लोग आरसीएम के काम करने वाले लोग हैं, तो स्वास्थ्य कितने नंबर पर है ये शायद आपसे बेहतर इस धरती पर भगवान भी नहीं बता सकते हैं। ऐसा नो? हाँ। दूसरा नंबर पर क्या है? सम्मान।
बिल्कुल सही। सम्मान। तीसरे नंबर पर क्या है? कुछ नहीं है। संबंध लिख सकते हैं, अब चूंकि इतना चीज है तो लिखना ही पड़ेगा, थोड़ा आगे न पीछे, ऐसा नो, तो संबंध लिखते हैं। चौथा में क्या लिख सकते हैं, अंदाजा बताइए। स्वास्थ्य को लिख दीजिए। क्या कीजिएगा, कहीं ना कहीं तो इसको रखना ही पड़ेगा, थोड़ा आगे पीछे। 5 क्या लिखेंगे? सम्मान हो गया, संबंध हो गया, स्वास्थ्य हो गया, समय लिख सकते हैं। छठे में क्या लिखेंगे? अध्यात्म बचा है, अब इसको लिखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा नो। अब देखिए इस सीक्वेंस का साइड इफेक्ट क्या है, आरसीएम क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों करना चाहिए आरसीएम, इसको समझिए बड़ा गहराई से, और इस बात पर लोगों के साथ डिबेट कीजिए, ये बात पहुंचाइए लोगों तक, ऐसा नो। चलिए, पैसा को प्रमुखता दे दिए हम, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा पैसा, तो क्या होगा? सर्विस और प्रोडक्ट, चूंकि पैसा कमाने का 2 ही जरिया है, कौन कौन सा जरिया है? सर्विस और बिजनेस। पैसा इसी से कमाया जाता है ना, तो सर्विस का स्तर गिर जाएगा। पैसा को प्रमुखता दे देंगे तो सर्विस प्रमुख नहीं रहा, क्या प्रमुख हो गया? पैसा प्रमुख हो गया। तो उसी सर्विस में जितना पैसा मिलता था, अब यदि पैसा प्रमुख हो गया, पैसा ज्यादा चाहिए, तो सर्विस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। यदि बिजनेसमैन को पैसा ज्यादा चाहिए तो प्रोडक्ट जा रहा है, आरसीएम आपको 52 रुपया में देती है, कुछ लौटा के भी देती है, रॉयल्टी भी देती है, टेक्निकल भी देती है, 7 पीढ़ी तक आपके घर में इनकम भी देती है, 7 पीढ़ी तक। अच्छा, जितना चीज वहां गड़बड़ाता है, ये सभी चीज ऑटोमेटिक बाई प्रोडक्ट ठीक हो जाता है, ऐसा नो। यदि आरसीएम से पैसा आया तो ये नहीं पहनते, तेल मसाला नहीं खाते, खाते। आपने किया क्या? दुकान बदला। ऑटोमेटिक जिस काम को करने से सम्मान नहीं होता था, वो काम यहां सम्मान देने लगा। रिलेशन, मैं कहां जन्म लिया, मैं जिंदगी में कभी पाठक सर से मिल पाता कि नहीं मिल पाता, अब मेरे को पता नहीं, ऐसा नो। आप जैसे सैकड़ों लोगों से प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलता है, कोशिश करता हूं आपकी जिंदगी में थोड़ा परिवर्तन आए, ये मौका कहां मिलता? हेलो, अभी मैं 1-2 घंटे आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर यदि चलते फिरते किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी बस स्टैंड में, किसी ट्रेन में मिल गए, आप सोचिए क्या होगा? हेलो, अच्छा लगेगा? तो ये भी एक्सपेंड करने लगा, बढ़ने लगा, ऐसा नो। और ये यात्रा रहेगी तो और पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ऑटो मोड में आ गया। मैं 57 साल का दिखता हूं और मैं आपको बताऊं कि मेरा बड़ा लड़का फौज में है, और मैं जब उसके कैंप में गया 2 साल पहले, शाम में टहलते टहलते, तो उसका एक पदाधिकारी था, वो कहा, ये तुम्हारे भाई साहब कब आए हैं? ये आरसीएम का देन है। इस दुनिया में, हिंदुस्तान की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा फिट लोग आपको इस दुनिया में कहीं मिलेंगे तो फौज में मिलेंगे। किधर है मेरे फौजी भाई साहब? 1 केजी वजन बढ़ जाता है ना जिस दिन उसका, तो 2 दिन खाना बंद करके 1 केजी वजन को पहले घटाता है। यस, आर्मी का बात बोल रहा हूं मैं। 2 महीना पर 27 किलो का पिट्ठू बांध के 17 किलोमीटर दौड़ लगाना पड़ता है। हेलो, सिविल में चले जाइए, वहां पदाधिकारी पीछे रहता है और छोटका पदाधिकारी आगे रहता है। कोई प्रॉब्लम आएगा तो छोटे से होते हुए बड़े तक आएगा। फौज में यदि कोई पदाधिकारी है,
और 300 का प्लाटून उसके साथ है, तो पहला गोली दुश्मन का आएगा तो वो पदाधिकारी कोशिश करेगा कि वो गोली पहले मेरे सीने पर लगे, तब लगे किसी को। यस सर, सहमत हैं आप? ये डिसिप्लिन है, और ये डिसिप्लिन सिर्फ इसलिए है कि हेल्थ को प्रायोरिटी दिया जाता है, फिटनेस को प्रायोरिटी दिया जाता है। यस और नो? यहाँ आप जैसे ही आते हैं आपका फिटनेस ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। और मेरे को गर्व आया उस दिन, जिस दिन उस फौज के कैंप में मैं घूम रहा था और एक मेजर के बाप को कहा गया कि आपके बड़े भाई साहब कब आए हैं, क्योंकि वो अनुमान लगाया सीओ की ये इसका बड़ा भाई हो सकता है, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता है, मेरा बेटा और मैं उसका बड़ा भाई। ये आरसीएम का कमाल है, बाकी और कुछ नहीं है। और उस दिन से मेरे जीवन में आरसीएम का सम्मान और कई गुना बढ़ गया। ये है आरसीएम का पावर। तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, टाइम फ्रीडम तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा, नो डाउट। सभी लोग सहमत हैं? और इसमें जो आनंद मिलता है ना, इसमें जो खुशी मिलती है ना, ये रियल है। देखिए, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान खुश किस चीज़ से होता है, आप क्या बोलेंगे? परोपकार से। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान खुश तब होता है, रियल खुश तब होता है जब वो किसी का मदद करता है। वो जो संतुष्टि मिलेगी ना आपको किसी का हेल्प करके, किसी का सेवा करके, वो करोड़ों रुपया के ढेर पर बैठ के भी आपको नहीं मिलेगी। यस और नो? और यहां आप सेवा करते हैं, ये सेवा का काम है। आप जो ये प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, किसी को आप अभियान प्रचार दिखला रहे हैं, ये नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। एक फौजी है जो सर कह रहे थे, पाठक सर, कि देश के सीमा का सुरक्षा कर रहा है अपने जान की बाजी लगा के, और एक दूसरा फौजी है जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों से लड़ाई लड़ रहा है आरसीएम का प्रोडक्ट लेकर। ये कोई साधारण काम नहीं है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एक घर में आरसीएम का इस दीपावली, इस दशहरा, इस छठ में यदि एक घर में आपने 2 लीटर हेल्थ गार्ड पहुंचा दिया होगा और उसके घर में इस त्योहार में जो पकवान बना होगा वो हेल्थ गार्ड में बना होगा, आपको जो आनंद आया होगा उसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए कि एक आदमी को देखिए, जब जब हमारे यहाँ पर्व और त्यौहार होता है उसके एक सप्ताह के बाद सबसे पीक पर कोई इंडस्ट्री होता है तो मेडिकल इंडस्ट्री होता है। यस और नो? सबसे ज़्यादा भीड़ आपको कहीं मिलेगा तो 2 ही जगह मिलेगा, एक रेलवे स्टेशन पर और एक हॉस्पिटल में। रेलवे स्टेशन में इसलिए कि छुट्टी से लोग घर आते हैं फिर भागते हैं, और दूसरा बिना कुछ सोचे समझे खाते हैं तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो आप एक आदमी का भीड़, एक परिवार का भीड़ बचा दिया आपने हॉस्पिटल जाने से, इतना बड़ा उपकार किया आपने। ये छोटा मोटा काम नहीं है। तो इसलिए करना जरूरी है आरसीएम। ये सोसाइटी खराब हो गया है, ये व्यवस्था खराब हो गया है, ये हमारा जनरेशन को खराब कर रहा है। ये ऐसा चीज है, यदि इस सीक्वेंस को उलट दिया जाए तो सब चीज आ सकता है। लेकिन वही है गोपाल सर जैसा बात कि ये कुछ उल्टा चलता है। हेलो? यस, ये उल्टा चलता है। अब आप कैसे इसमें पैसा कमा सकते हैं? पैसा मेरा भी अल्टीमेट गोल है। हेलो? हम भी कोई धर्मात्मा नहीं है। टीसी सर बोलते हैं कि आज धर्म के आड़ में व्यापार हो रहा है, और आरसीएम एक ऐसा जरिया है जो व्यापार के आड़ में धर्म हो रहा है। तो आपको इस सीक्वेंस को तोड़ना है। अल्टीमेट आपको पहुंचना यही है, लेकिन इन सारे चीजों को खो के नहीं पहुंचना है, इन सारे चीजों को लेके पहुंचना है। तो सबसे ज्यादा पहला चीज क्या है?
इस इंडस्ट्री में सफल वही होता है अमूमन जो संत टाइप का आदमी है। संत टाइप का आदमी का मतलब क्या है? चोला से संत नहीं दिखेगा, ये सब टाई सूट वाला दिखेगा। साधु भेष से नहीं होते हैं, साधु दिल से होते हैं। हाँ, आपके पास दया है, आपके पास करुणा है, आपके पास सेवा है, आपके पास सहयोग है, आपके पास हिंदुस्तान के तमाम लेवल पर रहने वाले लोगों में घुलने और मिलने की शक्ति है। आप जो जैसा है उसके जैसा बन के आप उसके साथ साथ उसके जिंदगी को बदल देने का तरीका जानते हैं। आपसे बड़ा महारत हासिल इस इंडस्ट्री में दूसरा कोई नहीं करेगा। यानी अध्यात्म का मतलब क्या है? प्रेम से लबालब भरा हुआ, यानी ईगो जीरो। यहां न जाति है, न धर्म है, न गरीब है, न अमीर है, न पढ़ा लिखा है, न मूर्ख है, न गोरा है, न काला है, न बाजार का है, न देहात का है। कुछ अंतर नहीं है। बोथ आर इक्वल। ऐसा नो? यहां ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। एक भाई साहब यहां आए हुए थे रॉयल्टी के सम्मान में, तो वो क्या थे? राजमिस्त्री थे। अब सोचिए कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां राजमिस्त्री को ऐसे माला पहनाया जाता है और राजमिस्त्री को सर बोला जाता है? बताइए। कहीं नहीं। तो आपको ये पकड़ेंगे, ये पहला चीज है। इसको पकड़ के तो हमने अपना जीवन बिगाड़ लिया, पूरे समाज को बिगाड़ लिया, पूरे देश को बिगाड़ दिया। हमको जाना यही है। लोग जाना भी यही चाहते हैं, लेकिन रास्ता विनाश का पकड़ लिया। हेलो, हमको रास्ता निर्माण का पकड़ना है, हमको विनाश नहीं करना है। हमको पहुंचना वही है, लेकिन हमको नए भारत का निर्माण करके वहां पहुंचना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे प्रेम करना पड़ेगा। यस, सेवा करना पड़ेगा। जो माने उसका भी भला, उसका भी भला। मान गया उसका भला तो हो गया, लेकिन जो नहीं माना उसके लिए ज्यादा भला का कामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेंजर जोन में जा रहा है। ऐसा नो? वो आपके ज्यादा सेवा का अधिकारी बन गया, वो ज्यादा हक रखता है आप पर, और आपका धर्म बनता है कि जो अपना हो गया उस पर तो आप ध्यान दें ही, जो अपना नहीं रहा या जो अभी तक आपका अपना नहीं हुआ है उस पर आपका दुगुना इंटेंशन जाए, दुगुना ध्यान जाए। वो कभी आपके आंख से ओझल नहीं हो, क्योंकि जो आपके साथ आ गया वो तो सुरक्षित हो गया, जो बाकी रह गया वो डेंजर जोन में है। कब उसके साथ क्या हो जाएगा पता नहीं है। और ये तब होगा जब आपके भीतर अध्यात्म होगा, त्याग होगा, सेवा होगा, प्रेम होगा, मुस्कान होगा, सहयोग होगा। मेरी बात को मानते हैं? बदलाव किधर करने का जरूरत है? उधर या इधर? खुद में। ये हो जाएगा ना, तो ये उल्टा पुल्टा थोड़ा सा हो गया है, लेकिन इसको आप ठीक कर सकते हैं। ये जैसे ही होगा, आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबके साथ, आपके परिवार के साथ भी रिलेशन अच्छा हो जाएगा, और पूरी दुनिया के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा। आपसे लोग मिलेंगे तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। यस और नो? और संबंध जब हो गया और ये सब चीज हो जाएगा, और ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये तो सबसे पहले हो जाता है। जैसे ही साथ आते हैं ये तो बिल्कुल हो जाता है, और सभी साथी जानते हैं कि ये भी बाई प्रोडक्ट है, ये भी आसानी से मिल जाता है। और जब इस सब के सहारे हम यहां पहुंचते हैं तो इतना मिल जाता है कि 1 महीना का खत्म नहीं होता है, तब तक दूसरे महीने का आता है। बहुत सारे लोग अभी हैं यहां बैठे हुए, इस स्टेज में हैं, और आप भी यहां इसीलिए बैठे हुए हैं कि आप इस स्टेज में जाना चाहते हैं। लेकिन आप भी वही गलती कर रहे हैं जो मार्केट के लोग कर रहे हैं। आप भी इसी रूट से पहुंचना चाहते हैं, ये उल्टा रूट है, ये गलत रूट है। इस रूट से आप नहीं जा सकते हैं, आपको ये रूट पकड़ना पड़ेगा।